चलो हेडिंग डालो, मेजरिंग करेंट्स। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वोल्ट मीटर जो होता है वो यूज किया जाता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। उसकी जो रजिस्टर होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। रेजिस्टेंस उसकी क्या होती है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है। अब आगे आगे लिखो, द डिवाइस द डिवाइस used used to measure the device used to measure the current the current okay, through the conductor through the conductor through the conductor is called a meter, is called a meter. A meter is connected in a meter is connected a meter is connected in series. यस बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलो, एक बच्चे का आया था कि सर ये सीरीज में लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। अब बच्चे इसका सीरीज में लगाना ऑब्वियस सी बात है, ये समझ में भी आना चाहिए। सीरीज में लगाओगे तभी जाए करंट मेजर करोगे ना। अपने को वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाते थे, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते थे, और उसका रेजिस्टर क्या होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मान लो ये कोई सर्किट है, ये क्या हो गया आपका बैटरी है, प्लस होगा माइनस होगा, निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे वो डिवाइस लगाओगे, यहाँ पे कोई रजिस्टर है, और ऐसे कंप्लीट करोगे। तो ये ऐसे पास होने वाला है करंट, ये वाला है पास होने वाला, ये पास होने वाला, ये पास होने वाला, ये वाला पास होने वाला। तो ये जो लगा है अमीटर लगा, ये क्या करता है, अमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो करता है तो वो डिफ्लेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली कितना करंट पास हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपने कभी देखा होगा कि मशीन जो आती है ना, वो अमीटर आती है, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, करंट मेजर करने के लिए मेजर करते हैं, तो टच करते हो तो क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। जो डिफ्लेक्शन शो करता है वो डिफ्लेक्शन ही क्या होता है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग करंट को बता देता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखोगे अमीटर के बारे में। द अमीटर हैज a very small resistance, have a very small resistance, so that it has very little effect, it has very little effect, लिखते जाओ साथ में, on the current being measured, on the current being measured.
इसमें क्या होता है, और ये भी याद रख लो, फॉर आइडियल अमीटर ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अगर आइडियल अमीटर की कभी बात करें, रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, जीरो क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब रजिस्टर आप इंट्रोड्यूस करते हो उसमें ना, तो क्या होता है, लॉसेज स्टार्ट हो जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को पकड़ के रोकता है। इट एक्ट्स लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके वजह से लॉसेज होते हैं। जब लॉसेज होंगे तो क्या होगा, उसमें जो भी आपका करंट बता रहा है ना वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा। तो उस लॉसेज को अवॉइड करने के लिए इसमें रजिस्टर क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ऐसा आज तक मटेरियल दुनिया में है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो अपन करते क्या है, अपन वो मटेरियल कंसीडर करते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है वो, जिसका रेजिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल हो। तो इसीलिए अगर आइडियल आपने लिया तो आइडियल के लिए जीरो होगा अमीटर। ऐसा कोई अमीटर होता नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आइडियल है तो अपन रेजिस्टेंस जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ये याद रख लेना। कभी पूछ देते हैं कि भाई जो आपका अमीटर है, जो करंट करंट मेजरिंग डिवाइस है, इसको आप जो है सीरीज में क्यों लगाते हो? तो सीरीज में इसलिए लगाते हैं, करंट मेजर करना है तो करंट तो भाई इसी वाले से पास होगा ना, इसी वाले से पास होगा, तो इसको सीरीज में ही लगा सकते हो। और एट द सेम टाइम इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका जो होता है अमीटर का कुछ क्राइटेरिया बताओ, प्रॉपर्टी बताओ। तो आपका क्या है, एक तो प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि ये करंट मेजर करता है, दूसरा क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि सीरीज में लगाते हैं, तीसरा क्या है भाई, ये जो है हमेशा इसका जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, या अपन बहुत ज्यादा निगेटिव उसको नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। सर आई हैव अ डाउट वेदर करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। अच्छा चलो, आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, ये चीज आपको बताया था मैंने कि हाँ बोल सकते हो, अगर बोलोगे कि सर करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो रीजन ये है, आप ऐसे समझो, मैंने बताया था जो भी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मतलब क्या है, वहां का इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं जा चुका है। तो अगर निकल करंट का अगर मान लो वहां से निगेटिव चार्ज निकल रहा है, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे जगह जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज आपका इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वो प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो करस्पॉन्डिंग एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए बोला जा सकता है ऐसे कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है, आप बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपन करंट बोलते हैं। यूजुअली वो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, बट उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी मूव होगा, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका रजिस्टर ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है। अब आगे चलो, अब आगे आता है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट्स। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं, ये एक्चुअल में सर्किट है, वो सर्किट अलग है। इतना इंफॉर्मेशन रखो, कोई कुछ भी पूछे फटाफट पढ़ाओ, बताओ उसको। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई कुछ भी बोले उसको आराम से प्यार से बोलो, भैया आके बैठ, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, देख हमने भी सीखा है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अच्छा मेरे को आता है। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था ना, मैं एक मेरा दोस्त, दोनों के दोनों महान ही ठले लोग, क्लास में बहुत कम समझ में आती थी। हम क्या करते थे, बाद में एक दूसरे को पढ़ाते थे।
6 महीने के अंदर सब समझ में भी आने लगा, हमारी रैंक्स भी अच्छी आने लगी। तो इसमें चलो लिखो अ कंटिन्यूअस पाथ a continuous path which consists of various electric devices like bulb, tube light, resistors, etc और भी सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कनेक्टेड विथ ईच अदर through conducting wires, through अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, जब से होश संभाला है तब से देखते आ रहे हो। हाँ, जब इत्तू से थे आप, जब इत्तू से थे तो भी आप देखते थे, बट आपको समझ में नहीं आता था क्या होता है। घर में जितनी भी सर्किट्स हैं सारे की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। टीवी लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है, मोबाइल लगा रखा है। कभी कभी क्या होता है, गुस्सा आता है तो अपनी उंगलियां लगाते होगे बचपन में, फिर शौक लगता हो, करते हैं भाई। तो छोटे बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है। To the terminals of the source, to the terminals of the source of EMF, like battery, ठीक है, is called electric circuit. अब देखो, आपको इसमें सीधा सा समझ में आना चाहिए कि आपका क्या है, वायर घर में है, वायर्स हैं, टेलीविजन है, बहुत सारी चीजें हैं, सबको आपने कनेक्ट कर रखा है। अब भाई ये बताओ, खुद सोचो, सबको आपने कनेक्ट कर रखा है, बट जो आपके घर में मेन इलेक्ट्रिसिटी आया है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन नहीं किया आपने। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो कोई भी करंट पास होने वाला नहीं है, और सिर्फ वायर कनेक्ट करने से आपका जो है बैटरी चार्ज तो होगा नहीं, आपका मोबाइल तो चार्ज होगा नहीं। इट मीन्स उसके लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी से आप कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में आपका क्या हो जाता है, वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी इज कॉल्ड, कर लेना यहाँ पे कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट कर लो, हाँ ठीक है। तो बच्चे ये जितने भी है ना वायर्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, मोबाइल चार्जर हो गया, फ्रिज हो गया, बैटरी हो गया, सारे के सारे जब आप कनेक्ट करोगे तो हमेशा याद रखना, इसके लिए एक ना एक सोर्स होना चाहिए। मोबाइल चार्ज करते हो तो एक सोर्स होना चाहिए। सोर्स होता है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप पावर बैंक यूज कर सकते हो, या क्या करते हो आप चार्जर को प्लग इन करते हो। अब वो चार्जर प्लग इन करने से मोबाइल चार्ज थोड़ी ना होगा। उस जो सर्किट आपका है, सर्किट में कहीं ना कहीं से उसमें क्या आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। तो जो आपका करंट बाहर से आता है, जो घर में सप्लाई होता है, ठीक है, और उसके थ्रू आप क्या करते हैं, बाकी चीजों को कनेक्ट करते हो। तो ये पूरा जितना भी मिलके क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे लिखो सर्किट एलिमेंट्स।
अब सर्किट एलिमेंट्स की आप बात करो तो ठीक है, वेरियस डिवाइसेज, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक बल्ब्स, हो गया, रजिस्टर हो गया। अब सर्किट होगा तो एलिमेंट भी हो गए ना उसमें, बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, ईटीसी, और भी सारी चीजें हैं। कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड सर्किट एलिमेंट है, खुद लिख सकते हो, इज कॉल्ड सर्किट एलिमेंट, मैं नहीं लिखाऊंगा, आगे लिखना है आपको। सर्किट डायग्राम, अब देखो प्रॉब्लम यह है कि घर में तो आपका क्या होता है कि इस वाले बिल से तो उस वाले बिल से, जैसे जैसे आपका क्या हो गया है, कनेक्शन कर रखा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन होता है। तो अगर आपको स्टडी करना है तो आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे पहले घर तोड़ा, इस सारे वायर्स को निकाला, फिर उनको एक साथ करके देखा अच्छा कैसे ज्वाइन हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो उसका आप क्या करोगे, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली बता दोगे कि भाई अच्छा ये कुछ वायर है, यहाँ पे ऐसा बल्ब है, यहाँ पे मैंने टीवी लगाया है, यहाँ पे फ्रिज लगाया है, यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे आप क्या करोगे, अलग अलग चीजों को, तो उस अलग अलग चीजों को आप क्या कर सकते हो, एक सर्किट में आप उसको सबको लगा के और बता सकते हो सामने वाले को। अब सर्किट में जब लगाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि सर्किट डायग्राम अगर बनाओगे तो उसमें रजिस्टर भी आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टेलीविजन, फ्रिज, जो भी है जी, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जितना चाहो आप ऐड कर सकते हो। तो सारे के सारे एलिमेंट का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना आना चाहिए, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन, जैसे रजिस्टर का है तो आपको पता है कि इस टाइप से किया जाता है, तो वैसे ही बाकी चीजें, वोल्ट मीटर का पता है कि आपको गोला मार के वी लगा दो, पैरेलल में लगता है वो, अमीटर का पता है कि आपको सीरीज में लगता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो इसी में लिख लो, अ डायग्राम, अ डायग्राम which indicates which which indicates how different, how different how different devices are connected how different devices are connected in circuit, in circuit by using proper symbol, by using proper सिंबल। मतलब क्या है, अगर एक बहुत बड़े से चीज को आप छोटे से सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे बल्ब लगाया है तो बल्ब का रिप्रेजेंटेशन आप वहां पे करोगे, रजिस्टर है तो रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन आप करोगे। अब मैं बताता हूँ कौन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, ध्यान से क्वेश्चन सुनोगे, मैं लिख ही देता हूँ। देखो कितना डेफिनेशन आपको समझ आया है। When a conductor
when a conductor is joined with a battery, joined with a battery, आज जब किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ में ज्वाइन कर दिया, an electric current is set up in it due to, आगे लिखोगे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, electrons through it. Thus the battery supply electrons. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करें और मुझे बताएं, थोड़ा सोचो आप। किसी का आंसर आया है? डायरेक्शन क्या होती है? अरे डायरेक्शन क्या होगी? जिसका डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी को डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन मतलब सिंपल सा हिंदी में दिशा होता है। करंट का फ्लो होगा, उधर कोई डायरेक्शन होगा ना, तो उसका डायरेक्शन हो गया। आप जैसे वॉक कर रहे हो तो किसी डायरेक्शन में करोगे तो उसको डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन का डेफिनेशन हर जगह सेम रहता है। क्वेश्चन वापस से बता दो, क्वेश्चन खुद से पढ़ो, उसमें वापस बताने वाले क्या बात है, खुद से पढ़ो। मैं तो समझाऊंगा, जब नहीं आएगा आपको समझाऊंगा मैं। देखता हूँ पिछले क्लासेस के कितने याद हैं आप लोगों को। अरे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको बताया गया था। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है करंट। और डायरेक्शन सिंपल सा मतलब हो गया जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। अगर वायर है तो करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है वही उसका डायरेक्शन हो गया। और ये क्वेश्चन आया कैसे आपका दिमाग में, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब देखो कुछ बच्चे ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या है। तो हमेशा याद रखोगे जो बैटरी होता है ना, जो सर्किट में जो बैटरी होता है बच्चे, ये क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कर, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन का सप्लाई ये करता ना तो आप क्या करते, सीधे ही बैटरी जो है, बैटरी को ही आप क्या करते, मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते। आपको एक एक्स्ट्रा एडाप्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इवन आपका मोबाइल भी होता है, मोबाइल में भी बैटरी लगाया जाता है ना, उसमें क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ध्यान से देखना।
तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं करता है, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ध्यान से सुनो, ये क्या करता है, बैटरी क्या करता है, एक वोल्टेज डिफरेंस को क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि एक साइड प्लस, बैटरी में देखना, एक साइड लिखा है पॉजिटिव, दूसरे साइड निगेटिव लिखा होता है। तो उस पॉजिटिव निगेटिव को जब वायर के थ्रू आप कनेक्ट करते हो तो क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। पोटेंशियल आपको बता चुका हूं मैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन के फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव होता है। और इलेक्ट्रॉन मूव होता है, उसके वजह से क्या होता है, अपन ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर भी मूव होने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होने वाला है। और जो पॉजिटिव चार्ज मूव होने वाला है वही क्या होता है, आपका करंट होता है। अभी भी नहीं आया समझ में? आप देखो, मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, पहले क्या है, बैटरी है। बैटरी से क्या आया, वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस से क्या आएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सोल्युटली, इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। बताया था आपको। बस अंतर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब मास रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका अपना एरिया होता है। और अपना एरिया होता है तो उसका इफेक्ट भी उसमें होता है। जब उसमें किसी और चार्ज को लेके जाओगे तो वो चार्ज क्या होगा, दूसरे वाले चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। उसके फील्ड में अगर जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। जैसे मान लो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मास लाओगे तो वो mg एक्सपीरियंस करने वाला है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, फोर्स आता है, फोर्सेज होता है, फोर्सेज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन मूव्स। अब एक और चीज देखो, आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो इसमें फोर्स जो होगा माइनस क्यू इंटू ई। फोर्स आता है इधर की तरफ। ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ है ना बच्चे, अगर इधर की तरफ है तो चार्ज निगेटिव है तो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगता है। अगर फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगता है तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे फ्लो हो रहा है, निगेटिव चार्ज मतलब इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के इधर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा भाई, दूसरे साइड जो है ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है अपना जगह छोड़ के और जा रहे हैं पीछे की तरफ। तो इधर क्या होगा, इधर जो होगा पॉजिटिव चार्ज का आपका फ्लो इधर की तरफ होने वाला है। और जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उधर ही क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। उधर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो रीजन ये है। ये बैटरी क्या करता है, बस उसके अंदर आग लगाने की कोशिश करता है। ये समझो, एक शांत इंसान बैठा हुआ है, उसके अंदर आग लगाने की कोशिश करता है। ये बैटरी का यही काम है, उसको एनर्जी देने का कोशिश करता है। क्लियर है? किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट, गुड। आइडेंटिफाई the direction of current of current। ठीक है, ए an electron is moving, फटाफट कमेंट करोगे, कम ऑन बी फास्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
बी क्वेश्चन आपका बी पार्ट इसी का हो जाएगा, एन अल्फा पार्टिकल an alpha particle moving in north direction. नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और विथ रीजन बताओगे। बताओ बताओ बताओ। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, अरे आप क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार, किसने आंसर किया है ये? तो आपने किया है बच्चे। यशवी क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार, क्या पूछा है इसमें? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से आ गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत बढ़िया प्रियांशु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड प्रियांशु। अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट का मूवमेंट उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आपका क्या होगा, करंट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ए का होगा, एंटी क्लॉकवाइज। रीजन क्या बताओगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, so it is going to move opposite to the movement of current। बी पार्ट है। अब बहुत बच्चे को यही नहीं पता है कि हीलियम, सॉरी अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो कोई एक हीलियम पता होगा ना आपको, सबको हीलियम पता है क्या? अरे पता है भाई, हेलियम, हेलियम क्या होता है? एलिमेंट होता है ना एक पीरियड टेबल में। हीलियम में से आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो बच जाता है ये He2+, और ये जो होता है इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल सिमिलर है। अब आपको पता है कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो मेन क्वेश्चन क्या है, आपको ये देखना था पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज है, जिधर मूव होगा उधर ही करंट मूव होने वाला है, तो किधर हो जाएगा इसका, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये याद रखोगे। डन, एवरीवन डन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सर्किट एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या होता है, माइनस प्लस। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है इलेक्ट्रिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, एन इलेक्ट्रिक सेल। मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। आपको ये बस टर्म याद रखना है, सिंपल सा मतलब है, बैटरी लगाओगे,
ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये क्या होता है, बैटरी। ठीक है, बैटरी हो गया। अब एक और होता है, ऐसे करो और ऐसे कर लो। मतलब क्या, इसको ठिसकियों तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अ प्लग की, अ प्लग की, और स्विच ओपन। ओपन स्विच बोलते हो, और क्या। और ये क्या हो गया, इसी में अगर मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, या अगर ऐसे कर दिया, तो क्या किया भाई, इसको लाके इसके साथ जोड़ दिया, ये वायर यहाँ पे खुला था, लाके जोड़ दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, अ प्लग की और स्विच क्लोज। स्विच क्लोज। सर ऊपर वाला अनप्लग होगा, हे मेरे को लगा बोल रहे अनप्लग होगा। अरे प्लग होगा, अनप्लग होगा, वो प्लग की ही है, की है ना। अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, श्रावणी ने पूछा है। अच्छा, अनप्लग की का मतलब क्या होता है बच्चे। अगर सिर्फ प्लग बोलोगे तो समझ आ रहा है, अनप्लग मतलब निकालना हो गया, ठीक है, बट वो उन्होंने की बोला है, तो की क्या होगा, की प्लग भी कर सकते हो, अनप्लग भी कर सकते हो, इसलिए दोनों में प्लग की बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। नेक्स्ट आपके पास आएगा, एक वायर इधर से आया, ये वाला वायर इधर से आया, यानी क्या हो गया ये, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट। बहुत बार आप ऐसे भी देख सकते हो, बूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक वायर के ऊपर ना दूसरा वायर जा रहा है बिना ज्वाइन किए हुए, इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं है। इसके बाद क्या है, इसका क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इसका सिंपल सा मतलब ये है ना कि एक वायर के ऊपर दूसरा वायर है, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं किया गया है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, उनका कोई ज्वाइनिंग नहीं है। क्यों, क्यों, ये क्या हो गया, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। मूवी तो देखते होगे, पता है, मूवी देखते हो ना। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दो तो इट इज काइंड ऑफ हार्ट का शेप हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइक, इलेक्ट्रिक बल्ब का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हार्ट की तरह। तो हार्ट की तरह ही क्या होता है, स्विच ऑन ऑफ होता रहता है, ये भी है। बहुत ज्यादा इसमें वोल्टेज आ रहा है तो ये भी फ्यूज हो जाता है बल्ब। फिर भी पढ़ेंगे क्या होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्लोइंग और नॉन ग्लोइंग।
अरे कोई भी बल्ब वो सब ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। बल्ब तो बल्ब ही होगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्या होता है, कांस्टेंट रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट रजिस्टर्स, कांस्टेंट रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसको याद रखोगे। अब क्या है भाई, कांस्टेंट आया तो वेरिएबल भी आएगा। अब क्या होगा अगर ऐसा कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो रजिस्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और ये है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मो रियोस्टेट और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो क्या बोलोगे आप, वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट आपको बोलते हैं। दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर ये समझना चाहोगे सर ये कैसे है, तो सिंपल सा समझो ना, मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा यहाँ पे कोई रजिस्टर है, अब एक वायर है, वायर को है ना, तो वो मैं अपने हिसाब से टच कर रहा हूँ रजिस्टर पे। अगर मुझे कम रजिस्टर चाहिए तो क्या कर रहा हूँ, जैसे ये बहुत बड़ा वायर हो गया ना, ये अगर ये बहुत बड़ा रजिस्टर हो गया, तो मुझे कम चाहिए रजिस्टर तो यहाँ पे टच करूंगा, ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे करूंगा। तो इस टाइप से है, वेरिएबल रजिस्टर का मतलब यही हो गया। नेक्स्ट है आपका ये ए है, प्लस माइनस, ये सिंपल सा होगा, अमीटर होगा। अभी तो आपने पढ़ा है, ये क्या होगा, मीटर होगा। ये क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट मीटर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, प्लस माइनस वोल्ट मीटर। देखो एक और आता है, गैल्वेनोमीटर आता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ये दोनों को मेजर कर सकता है। ये जी हो गया, इसमें भी क्या है, प्लस माइनस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कहाँ पे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, थ्योरी थ्योरी। अब क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। अमीटर गैल्वेनोमीटर और वो एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखता हूँ कितना याद है आपको। पहला क्वेश्चन, हाउ मच, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, in moving a charge 3 coulomb across 2 points having a potential difference, having a potential difference, having a potential difference of potential difference of 18 volt, 18 volt। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो, फटाफट करो। सेकेंड क्वेश्चन है, a lightning strikes, a lightning strikes and man is dead। A lightning strikes, transfer, strike, strikes मत लिखो, strike
transfers 10 coulomb of 10 coulomb of charge 10 coulomb of charge to the ground. 10 coulomb charge to the ground in 2 मिलीसेकंड. कितने में बचे? 2 मिलीसेकंड. ओके, कैलकुलेट द करंट. कैलकुलेट द करंट. आपको यहाँ से ना ये वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सेकंड वाले, इससे पता चलेगा लोग मरते क्यों हैं जब लाइटनिंग उनके ऊपर गिरता है, स्ट्रक होता है. तो कैलकुलेट द करंट ड्यूरिंग द स्ट्राइक. कुछ बच्चों का आंसर भी आया है. आंसर आया है 45 जूल. 45 जूल. और सबसे पहले आया है एक बच्चे का आंसर जिनका नाम है यशवी, उनका आया है 54 जूल. और उनका 54 जूल आया है. अनफॉर्चुनेटली उनका गलत है, बाकी सबका सॉरी उनका सही है, बाकी सबका गलत है. ऐसे बच्चे हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं ये तो. थर्ड क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो फटाफट. If a current in a household appliance in a household appliance का स्पेलिंग क्या होता है? ANC. Household appliance is 5 ampere. Is 5 ampere. ठीक है. कैलकुलेट amount of charge that passes through the appliance in 1 hour. तो ये हो गया. 3 क्वेश्चन है. आई गॉट इट 54 जूल. वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात है. ये 45 वालों का तो मेरे को पता ही नहीं चला कौन सा फॉर्मूला लगाया था इन्होंने. आपको मैंने क्या बताया था? आपको बताया था कि वर्क डन क्या होता है. वर्क इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. याद है, ये बताया गया था. चार्ज क्या है आपका? 3 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 18 वोल्ट. क्या आएगा? 54 जूल. सेकंड वाला क्वेश्चन करो. इसमें आएगा 54 जूल. अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या Q इनटू
डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सबको समझ आ गया है? किसी को डाउट है? नॉट 500 जूल, इट्स 500 एम्पियर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक, आपको यहाँ से पता चलेगा सेकेंड क्वेश्चन में। अच्छा, तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम होता है। मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। I इक्वल टू होता है Q बाई टी। Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है आपको 10 कूलम अपॉन टाइम क्या दे रखा है 2 मिली सेकेंड। तो इसको क्या है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड लिख सकते हो। तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी क्या आ गया 5000 एम्पियर। अब आप सिंपल सा देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओनली 10 कूलम चार्ज स्ट्राइक होता है, ओनली 10 कूलम चार्ज स्ट्राइक होता है, तो 5000 एम्पियर करंट आ रहा है। 5000 एम्पियर करंट हमारे घर में भी नहीं आता, पता है ना। तो इसी से इमेजिन करो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड करंट का है। इसीलिए तो किसी के ऊपर गिरता है तो आदमी पहुंच ही जाता है ऊपर, पता है ना। जैसे ही अगर लाइटनिंग स्ट्राइक किसी बंदे के ऊपर होता है तो सीधे उसका द्वार जो होता है हेवन में खुल जाता है। ये याद होना चाहिए आपको। ये कारण ये है कि छोटे से चार्ज भी अगर बहुत कम टाइम के लिए आपका क्या हो जाए, बहुत कम टाइम में थोड़ा सा भी चार्ज अगर ट्रांसफर होता है और टाइम बहुत कम है तो क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा होगा तो शॉक बहुत जोरों की लगती है, और शॉक बहुत जोरों की लगती है तो बस जय हो जाता है। अब देखो, एक छोटे से चार्ज को कम टाइम में इतना ज़्यादा करंट आ रहा है। इस वाले की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला है बच्चे, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। आई इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको निकाल सकते हो, Q इक्वल टू आई इंटू टी। करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है आपका, करंट दे रखा है 5 एम्पियर इंटू टाइम जो है, टाइम हमेशा सेकंड में रखोगे। तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600। तो 3600 ये कितना आएगा 18000 एम्पियर। आया है सबका? ओके, बहुत अच्छे। तो बच्चे आज का क्लास यहीं पे अपन खत्म करेंगे, ठीक है।